हमारा कार्यक्रम हम अति शीघ्र प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम हमारे अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत करेंगे, बुके से स्वागत करेंगे। क्योंकि जी मैं चंचल जी पाटीदार जी, जयदीप पटेल जी और सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि अगर मंडल अध्यक्ष भी आए हो तो वो भी यहाँ पर स्वागत हेतु उपलब्ध होंगे। मैं सर्वप्रथम श्री चंचल जी पाटीदार जी से अनुरोध करूंगा कि वे बुके बैठकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं चंचल जी पाटीदार जी। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। पांचों मंडल अध्यक्ष भी अगर यहाँ, अब मैं नगर परिषद अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी यहाँ स्वागत करें। मैं एक बार पुनः दादा से अनुरोध करूंगा कि स्वागत हेतु वो भी माननीय मुख्यमंत्री का दादा स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष मनावर से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ मंचासीन चलिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चूंकि आदेश किया है कि स्वागत की इस कड़ी को विराम दिया जाए। जी, अब आप सब तालियां बजाएं और अपने कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार की भी आपके लोग भारत माता की, भारत माता की। यहाँ बेटी बचत समूह की माताएं बहनों की आज की इस कार्यक्रम में बचत समूह सम्मेलन में, पोषण पखवाड़े में यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई चंचल जी पाटीदार जी, हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय रंजनाजी बघेल, हमारे प्रदेश के मंत्री जयदीप जी पटेल, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, मेरी बड़ी बहन और प्रथम नागरिक के रूप में आदरणीय रेलम चौहान जी, कलेक्टर साहब और हमारे महिला बाल विकास के जैन साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी प्रदर्शनी लगी, हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें और यहाँ पर सभी उपस्थित पत्रकारगण, कार्यकर्तागण, बचत समूह की प्यारी प्यारी बहनें जो यहाँ पर उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ा सौगात दिया है। जो महिलाओं के लिए खास तौर पे हमारे 8 वुमेन ओरिएंटेड हॉस्टल हुए, उसमें से कहना चाहूंगी कि आदिवासी बेल्ट होने के कारण पीतमपुर क्षेत्र एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो पूरा भारत का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एक हक माना जाता है। वहाँ कम से कम 400 महिलाओं को हम वुमेन और जो काम करेंगे
अगर हम बच्चों को अच्छा भोजन देंगे, अच्छी माताओं को, हम गर्भवती महिलाओं को अच्छा भोजन देंगे, तो सभी माताओं को कहना चाहूँ, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन हो सावित्री जी का। यहाँ विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार जी, जिनका जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। रंजना जी का भी अभिनंदन करें, रंजना बघेल जी का, जयदीप पटेल जी, रेलम चौहान जी, पूर्व सांसद दरबार छतर सिंह दरबार जी, सभी मंचस्थ अतिथियों का जोरदार अभिनंदन कर दें। क्या जोरदार अपनी बहनें बैठी है और क्या भाषण दे रही थी, ऐसा लगता बहन को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। क्या बढ़िया बोल रही थी। मैं तो सोच रहा मालवी में बोलेंगे, तुमने खड़ी बोली में भड़ 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 बिल्कुल बंदूक भर के जोरदार तरीके से, और एक नहीं दो दो, जिन्हें हमारे अपने समय के साथ पहले तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश आज बदले हुए माहौल में है। आदिवासी अंचल की बहन पहली बार आजादी के बाद अगर देश की सबसे बड़ी सत्ता में, सबसे बड़ी ताकत में, जिनको हम राष्ट्रपति के नाते से जानते हैं, माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अपनी बहन यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी ताकत सरकार में, और उस पद पर आदिवासी अंचल की बहन को अगर मौका दिलाया तो यह केवल 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। हमें इस बात का आनंद है। और एक वो नहीं, सभी मामले में हमारे यशस्वी गवर्नर महामहिम मंगूभाई पटेल, जोरदार अभिनंदन करो, आदिवासी अंचल से आते हैं, लगातार जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, अपने प्रधानमंत्री ने तो धार को तो ऐसा लगा कि जैसे उनने अपने गले से लगा लिया। प्रधानमंत्री मित्र पार के माध्यम से 1 लाख, इसको कहते हैं 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। धार के अंदर जोरदार अभिनंदन करो ये प्रधानमंत्री की भावना के लिए। और भारत की संस्कृति तो हजारों साल से हमारे यहाँ देवताओं से ज्यादा मां देवियों की पूजा होती, बाकी सबकी जयंती तिथि एक दिन मनेगी, जन्माष्टमी एक दिन, रामनवमी एक दिन, दशहरा एक दिन, दिवाली एक दिन, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार आती है। बोले नवदुर्गा महारानियों की, माता बहनों का क्या महत्व है, हमसे ज्यादा कौन बताएगा। ये बहनों की ताकत है। हमें इस बात का और आनंद है। हमारे तो देवता भी अपना नाम पीछे रखते हैं, देवियों को आगे करते हैं। इसलिए सीताराम, राधे श्याम। आप बताओ, देवी दुर्गा हमारी माता बहनों के लिए दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई भी देश ने अपनी देश की पहचान माताओं के नाम पे नहीं की है। आपने सुना कभी अमेरिका माता या इंग्लैंड माता, रूस माता? केवल भारत माता ही है। बोलो भारत माता की। आदि काल से हमारे यहाँ देवी दुर्गाओं का ये जो आनंद है, ये परमात्मा की कृपा है। और बराबरी से देवताओं के तो 4 ही हाथ बताए, भगवान विष्णु से लगा के सबको देख लो, लेकिन 8 हाथ तो देवी दुर्गा के ही होते हैं। हमारे हर हाथ में अपने आप में ताकत उनके हाथ में आदि काल से। तो आज जब यहाँ स्वयं सहायता समूह सम्मेलन की बात कर रहे हैं, सहपोषण पखवाड़े की बात कर रहे हैं, तो धार जिले के अंदर इतनी बड़ी संख्या में क्या क्या बनाया पोषण आहार में भी, शक्कर पारे, चीले, हलवा,
अरे कितना अन्नदान लगता, सब खाते जाओ, सब छोड़ो, यही ले जाओ, आपको चक्कर में मत पड़ो। क्या जोरदार टेस्ट आपने दिया, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। और हमारे विरोधी पता नहीं क्या बहन बेटी से क्यों दुश्मनी रखते हैं। उनकी सरकार रही 55 साल तक, कभी लाडली बहना याद उनको नहीं आई क्या याद? आज लाडली बहनों कितने लोगों को पैसे मिल रहा है? हाथ खड़े करके बताओ लाडली बहनों के लिए, बताओ, आप कोई हाथ ही नहीं बच रहा है। जोरदार ताली बजाइए, अपनी सरकार ने काम किया। भाई के हाथ में भी पैसे जाते हैं, लेकिन भाई के हाथ के पैसे के ठिकाने नहीं है कि वो घर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो परिवार में काम आए कि नहीं आए। लेकिन बहन के पास 1 रुपया पहुंचेगा तो 1 पैसा भी फालतू जाने वाला नहीं। सारे पैसे का उपयोग अपने बाल बच्चे और परिवार के लिए करती है। इसलिए हमारी सरकार ने लाडली बहनों के 1000 से बढ़ा करके 1250 रुपए किए। ये हमारी सरकार की देन। राखी तो साल में 1 बार आती, सावन की पूर्णिमा के दिन। उस दिन हम बहन बेटियों को अपने रक्षाबंधन से रक्षा सूत्र बनवा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अपनी सरकार ने तो हर महीने राखी बनवाई, हर महीने आपके द्वारा, जोरदार ताली बजाओ, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख, हर महीने आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। और आपके पैसे आ रहे हैं और ये कांग्रेस से दूसरे 2 लोगों के मन में छाती पे सांप लौटता है। क्यों दे रहे हो, फालतू दे रहे हो, बिगाड़ रहे हो, लोगों को काय के लिए दे रहे हो? अरे भाई, बहन बेटी के हाथ में पैसा जा रहा है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिया नहीं, तुम तो कभी देना भी नहीं चाहते। तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। लेकिन बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया कि बहन बेटियों के लिए और भी नई योजना चालू करेंगे। तुम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, हम देते रहे, देते रहे, देते रहे। अरे बहन बेटी की जिंदगी बढ़िया बनाएगी। सरकार अगर बनना चाहिए, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार समाज से बनती, समाज परिवार से बनता है। और परिवार चलाने की जवाबदारी अगर किसी की है तो बहन बेटी की है। इसलिए हमने कहा, मैं धार के दौरे पे आ रहा हूं तो हमारे भाइयों की सभा बड़ी करो मत करो, लेकिन बहन बेटियों की सभा जरूर बड़ी करना। इसलिए 2 हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आने वाले समय में आप तो और आनंद आ रहा है। आज आपकी बहन बेटी हमारे सरकार में अगर अपनी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, तो अपने भाई के नाम से खरीदोगे, उसकी तुलना में बहन के नाम से खरीदेंगे तो 2% कम पैसा लगेगा, 2% कम। ये अपनी सरकार ने बहन बेटियों को पावर दिया। प्रधानमंत्री आवास सहित सभी मामलों में बहन बेटी का नाम जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सभी योजनाओं में सबसे पहली प्राथमिकता बहन बेटी की। और प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो एक बार और ताली बजा करके। अभी तो हमने नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत 50% पद पार्षद और अध्यक्ष के बहन बेटी को दिए हैं। ये हमारी सरकार ने दिया। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, और जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। ये मोदी जी का भावना है। आने वाले 2029 में बहन बेटी के लिए भी लोकसभा और विधानसभा में आपका आरक्षण करके आपको ताकत देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय, मोदी जी का निर्णय। सांसद, विधायक 33% पहली बार आरक्षण मिल रहा है बहन बेटियों को। यह माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की भावना है। ऐसे एक नहीं कई चीजों को मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो मुझे केवल आज आपके दर्शन करना था। यहाँ कुक्षी में आकर के सच में प्रेम मिला। हमारे अपने कोई भी खेत में लगातार खेतों के अंदर पानी मिलेगा। हर खेत में बिजली भी अब सोलर पंप दे करके आने वाले 3 साल में सभी किसानों के
बिजली की झंझट से मुक्ति पाते हुए एक तरह से सोलर पंप लगा करके फ्री में बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लग रहा है, मजा आ रहा है। अपने घर के अंदर अब दूध उत्पादन के लिए भी अभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप भी बहन बेटियां, अगर आपको गौशाला खोलना है तो आप गौशाला के माध्यम से गोपालन भी होगा, वो दूध सरकार खरीद के आपकी जिंदगी अच्छा करने के लिए सरकार काम कर रही है। दूध बेचेंगे, अपने घर घर गोकुल बनाएंगे। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, और जिनके घर गोकुल वही तो वृंदावन बनता। इससे क्या बचा है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सच्चे अर्थों में 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है वो गौमाता है। और गौमाता के लिए हमने योजना बनाई। 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बोले मेरे साथ, बोले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और 12 तारीख को हनुमान जी की जयंती है। बोले बजरंगबली की। और कल महावीर जयंती भी है। बोले महावीर स्वामी की। हम लगातार हमारे महापुरुषों को, देवी देवताओं को नमन करते हुए हमारी सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक के बाद एक गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे एक कर रहे हैं। यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सारे हैं। अरे 8 साल से सभी वर्ग के लोग प्रमोशन नहीं पा रहे, बड़े परेशान। जहां जाओ प्रमोशन नहीं हो रहा तो नीचे भर्ती नहीं हो रही। हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों की नई भर्ती का अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करो। आज की स्थिति 50,000 से 1 लाख। लेकिन और पद भरना है तो प्रमोशन नहीं हो रहे। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के सभी के मनोबल खराब हो रहे हैं। एक ही पद पे वर्षों हो गए, कोई बढ़ा नहीं रहा था। हमने तय कर दिया है, भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी 4 लाख लोगों का प्रमोशन करने वाले हमारी सरकार के माध्यम से तय हो। सरकार का काम है सभी वर्गों को लेके चलना, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करना, मध्यम वर्गीय आदमी की बेहतर जिंदगी करना, बहन बेटी की जिंदगी आगे बढ़ाना, भाइयों के लिए भी अच्छा काम करना, युवाओं के लिए भी अच्छा काम करना। इसलिए युवाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार के द्वारा 2.5 लाख नौकरियां 5 साल में देने वाले 2.5 लाख हमारी बहन और बेटी सबके लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 21 लाख नए रोजगार के अवसर उद्योगों के माध्यम से मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार ने तय किया। अपनी सरकार के समय पुरानी सरकार में आंकड़ा बताता हूं, 2002-03 तक हुआ, 2-3 तक आज थी केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति, और 20 साल में वो 55 साल में 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति। आज आए हुए 1,52,245 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे काम करने के तरीके। पहले था 23 सिंह की सरकार की भावना, इसलिए किसी वर्ग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। आप बताइए, या तो राजा राम के जमाने में होता था कि गरीब आदमी का पक्का मकान बनेगा, होता कि नहीं होता था? कि विक्रमादित्य काल में होता है या नरेंद्र मोदी जी के काल में हो रहा है? जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। घर घर गरीब आदमी का, जिनके कच्चे मकान उनको पक्के बना के पैसे दे रहे हैं, जिनके घर में चूल्हा नहीं था गैस का चूल्हा दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटियों के लिए। अनाज 5, मतलब बताओ आप, पिछले साल 5 साल से तो चल ही रहा है। आने वाले समय में भी 2028 तक कंट्रोल की दुकान पे केवल कूपन लेके जाओगे और निःशुल्क अनाज लाओगे। जोरदार अभिनंदन करो, इससे बड़ा रामराज्य क्या होगा?
बच्चे को पढ़ाना तो उसकी किताब का भी फ्री हमारी सरकार ने तय किया। पहले किताब का भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कई बार जनवरी तक जाती थी तो बच्चे डबल खरीद लेते थे। हमने कहा नहीं, अब स्कूल खुलने के पहले बच्ची को सबको किताब का भी हमारी तरफ से सरकार की तरफ दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो दूर स्कूल है 4 किलोमीटर से ज्यादा, तो सबको साइकिल देने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। बच्चे साइकिल से जा रहे। अरे पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो अच्छा मेरिट में आए, मेधावी हो, उसको लैपटॉप भी अपनी सरकार के द्वारा दिया रहा, लैपटॉप दिलवा रहा है पहली। और तो और जो अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लेकर आए, 12वीं पास होकर के, उसको स्कूटी दिलाने का काम कर रहे। स्कूटी 1.25 लाख की स्कूटी, जोरदार अभिनंदन करो। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश अपने आप आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब का बच्चा क्यों स्कूटी नहीं चलाना चाहिए? गरीब के बच्चे पास लैपटॉप क्यों नहीं होना चाहिए? गरीब की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं होना चाहिए? हर गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हर बेरोजगार के हाथ में काम दिलाने के लिए हमारी सरकार ने गरीब, महिला, युवा, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगातार अभियान चलाया। परमात्मा चाहेगा मध्य प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 का राज्य बना के छोड़ेंगे। नंबर 1 का राज्य। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। यहां से मुझे मांडव भी जाना है और आज धार जिले को समर्पित है अपना पूरा दिन, आज का भी और कल का भी। आज धार, अभी यहाँ कुक्षी, फिर धर्मपुरी में मांडव में रात नहीं गुजार करके हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अंचल में भी रात में क्यों नहीं रहना चाहिए? ये आनंद भी अलग है। राजा भोज का शासनकाल जहाँ रहा है, अरे ये पवित्र धरती है। ऐसे में सरकार के मुखिया है तो क्या हो गया, लेकिन आपके भाई हैं, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए धार में रात? हमारे अपने भाई बहनों के यहाँ आज रात लेकर के धर्मपुरी में कार्यक्रम करेंगे और कल बदनावर अर्थात धार जिले से देवास तक जोड़ने वाली 4 लेन का लोकार्पण होगा। कल जोरदार ताली बजा। नितिन गडकरी जी आ रहा, सड़क मंत्री, जिनके माध्यम से 5,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग फिर नई सौगात मिली। अभी तो पुरानी सौगात 20,000 करोड़ थी, उसका लोकार्पण होगा। और आने वाले समय परसों जोरदार अभिनंदन करो, मध्य प्रदेश की धरती पर फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अशोकनगर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर 2 महीने से भी कम समय में हमारे बीच फिर पधारेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी हमारे अपने नेता का। अरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोरदार ताली बजा। अपने प्रधानमंत्री इतना प्रेम करते हैं, हर गरीब की जिंदगी बेहतर। श्रीमान अमित शाह जी फिर एक बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री जी के लिए। 13 तारीख के दिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हमारी दूध की आमदनी 9% से बढ़ाकर 20% तक करने के लिए अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभी आप खिला रहे हो हमारे सभी स्त्रियन ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी, क्या क्या खिला रहे हैं और बहन जी शक्कर पारे। अब ये दूध भी आपके माध्यम से गौशालाओं का काम कराएंगे तो बहन बेटी कलाकंद, रबड़ी, पेड़े, मिठाई की भी सभी स्टॉल लगाएंगे। जोरदार ताली बजाओ अपने। अरे हमारी बहन बेटी कोई अपनी कमजोर थोड़ी पड़ती, मिठाई की दुकान भी खोलेंगे, उससे भी हम कमाई लगाएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई सारे लोग कह रहे ये क्या करेगी बहनें। अब मैं आप में से पूछता हूँ, कई बहन लखपति बहन है कि नहीं यहाँ पे, जिनकी आमदनी ज्यादा हो गई, आपके परिवार के अंदर अपने सामान्य जिंदगी जीते जीते अलग से आमदनी आ रही कि नहीं आ रही? किसकी आ रही? हाथ खड़े करके बताओ जिनकी जिंदगी अच्छी बनी। और लाडली बहनों की राशि तो मिल ही रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी जिंदगी के अंदर, ये लगातार राशियां मिलती रहेगी। और एक
काम धंधे के आधार पर लाडली बहनों का पैसा अलग मिलेगा और जो बहन वहाँ कारखाने पे जाएगी उसको सरकार की ओर से प्रति बहन 5,000 रुपया सरकार की तरफ से काम करने के लिए अलग से दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। ये 1250 के अलावा भी 8 घंटे का काम का वो काम कोई पहाड़ नहीं खोदना, कोई खेती कुदाले नहीं चलाना, कपड़े बनाने के कारखाने में अपनी थोड़ा समय निकाले तो 5,000 हमारे, 8,000 उद्योगपति के, तो 13,000 से ज्यादा महीने के अपने बहन बेटी को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। अरे बहन बेटी की जिंदगी बेहतर करना है हमारी सरकार का उद्देश्य एकमात्र है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इसी गति से बढ़ती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेरे साथ 2 हाथ उठा के बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि चेक वितरण का भी प्रतीक रूप में यहाँ कार्यक्रम है। श्री आईटी स्व सहायता समूह को 9 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक और मां संतोषी स्व सहायता समूह को 8 लाख रुपए की राशि का चेक सम्मानीय मंच की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, समस्त सम्मान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे इन महिलाओं को जो सहायता राशि दी जा रही है वह चेक ये महिलाएं ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें मार्गदर्शन दिया और गोपाल कृष्ण लड्डू गोपाल से प्रार्थना की अगली बार जब आएंगे तो कलाकंद, पेड़े, रबड़ी ये सब हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारी बहनें उन्हें खिलाएंगी। जो मिठास मध्य प्रदेश शासन ने हमारे अब तक जीवन में होली है वो सब क्रियान्वित रूप होते हुए आप देखें। 9 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक जी हो गया। पुरानी बावड़ी की जो कचरे से बिल्कुल भरी हुई थी उन्होंने उसका जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ साथ सोसाइटी की भी हमारी सरपंच महोदय है उनके द्वारा भी कच्ची मिट्टी का बाग बनाकर जो जल गंगा संवर्धन अभियान के एक प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी भाग लिया और अंत में सरकारी स्व सहायता समूह के पोषण समूह की बहनों के साथ आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब सभी बहनों की जिंदगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक नए प्रकार के सूरज का उदय हुआ और उनकी जिंदगी में लगातार बदलाव आया है। हमने भी अपनी योजनाओं के सब एक एक करके सारी योजनाओं को उनको बताया है। साथ ही साथ भविष्य में गौशालाओं के माध्यम से भी उनकी अपनी ज़िंदगी में एक और बदलाव आ सकता है। नए व्यवसाय की तरफ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर सब बहनों का आभार भी माना है और लाडली बहनों की राशि भी निर्बाध रूप से उनके खातों में मिलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं में भविष्य में 33% के माध्यम से सांसद विधायक बनने का भी अधिकार बहनों को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आज कुक्षी के इस कार्यक्रम में सभी का आभार मानता हूँ। बधाई।